हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं। सर, अभी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लखनऊ में। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और जनता मोदी की विदाई लगभग तय कर चुकी है। देखिए, अभी तो हम लोग चुनाव मैदान में है ना, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हमारे यहाँ लड़ रहा है ना छपरा में, वो भी कहता है कि हम जीत के प्रति सुनिश्चित हैं। तो अगर अगर खरगे साहब कह रहे हैं तो कौन गलत कह रहे हैं? और बट जनता को सब पता है, जो पॉलिटिकल पार्टी पूरे भारतवर्ष में चुनाव नहीं लड़ रही है, वो सरकार बनाने का दावा कर रही है। ये कैसे संभव है? पूरे देश में माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार, नई सरकार बनने जा रही है और ये ताजुब देश के लोगों को नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा है। नहीं, ताजुब देश के लोगों को नहीं होगा, ताजुब लोगों को उनके बात पर जरूर हो रहा है। तो देश के लोगों को कहाँ ताजुब होता है, लेकिन ताजुब होता है उनके बात पर। और 4 के बाद ही ये सवाल पूछ लीजिएगा। तो जो बयान है वो सिर्फ बयान है, और बयान में कोई रोक नहीं सकते हैं। वो तो अपनी सरकार बना रहे हैं, पहले भी बना रहे थे, 2014 से बना रहे हैं, 2019 में बना रहे थे, फिर 2024 में बना रहे हैं। अभी उनको बहुत दिन इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई है और संविधान बचाने की ये लड़ाई है। देखिए, हम तो एक और आदमी से सुने कि लोकतंत्र बचाना है, लालू जी से। तो लालू जी कहते हैं कि संविधान खतरा में, उसी तरह की बात ये भी कर रहे हैं। तो संविधान तो उस समय सबसे ज्यादा खतरा में था जब लालू जी चारा घोटाले में चुप मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए। संविधान तो उसी समय सबसे ज्यादा खतरे में था जब श्रीमती राबड़ी देवी लालू जी जेल गए तो मुख्यमंत्री बन गए। संविधान तो उस समय सबसे ज्यादा खतरा में था जब बेटी के शादी में पटना के सब शोरूम से गाड़ी उठा लिया जाता है। तो वो लोग अगर संविधान की बात करें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हमको नहीं समझ में आता कि क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरफ अमीरों की पार्टी और दूसरी ओर 26 दलों का महागठबंधन है, जो कि इस बार चुनावी मैदान में 140 सीटों पे बीजेपी इस बार सिमट जाएगी। नहीं, संख्या की बात बार बार कह रहे हैं ना, संख्या तो तय है। तो हम तो लड़ रहे हैं देश भर में पार्लियामेंट में। आप कितने सीटों पर लड़ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। और देखिए, राजनीति में विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता 0 हो गई है, और उनके साथ सभी दल जो अपने आप में जो विरोधाभास की स्थिति में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। तो भाषण का प्लेटफॉर्म तो अभी तो उतना भर तो हम लोगों ने दे ही रखा है कि भाषण दे दीजिए आप। ये भाषण के बाद वोट मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। उन्होंने कहा कि ये धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और हम लोग एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि देश में उन लोगों की सरकार कैसे चली, और धर्म के नाम पर, धर्म तो हम तो सब धार्मिक हैं, भगवान राम के शरण में, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? आजकल तो वो सब लोग भी भगवान राम के शरण में जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और रेटोरिक और एक्चुअल पॉलिटिक्स में बड़ा फर्क है, तो मुझे नहीं लगता कि वो गुंजाइश है उनकी। अंतिम सवाल सर, उन्होंने कहा है कि भाई 4 जून को मोदी की विदाई लगभग तय है और 4 जून को मोदी की विदाई हो जाएगी। चलिए, 4 जून तक हम सब लोग हैं यहाँ। जब तीसरी बार बनेगी तो उसके बाद उन लोग कहाँ जाएंगे? 2 बार तो यही कहते कहते तो हम लोग चलेगा, तीसरी बार भी, और चौथे बार की भी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। अब बताइए क्या है चौथे बार? उनसे चौथे पांचवे के बारे में बात कीजिए, ये तो रिजल्ट तय है। वो कह रहे हैं कि भाई गरीबों की, ये हम लोग गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। लड़ कहाँ रहे हैं? वो तो आपस में लड़ रहे हैं। गरीबों के लिए कब लड़े? हमारा पहली बार देश में ऐसा हुआ कि 26 दलों का हिंदी गठबंधन, महागठबंधन एक साथ चुनावी मैदान में। हम लोग ने देख लिया कि हर जगह क्या हो रहा है। तो अब इसके बारे में, अच्छा, गठबंधन करते रहिए ना। 5 प्रधानमंत्री है कि 10 प्रधानमंत्री है? नाम तो गिनाइए ना। हमारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपके प्रधानमंत्री कौन है? इस तरह से 125 करोड़ के देश को हास्यास्पद बनाना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा है आज कि भाई बेरोजगारी के खिलाफ जो है ये हमारी लड़ाई है। देश में एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या है, जो सरकार ने दावे किए थे रोजगार देने के लिए, और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर हम देश भर में। अरे भाई, तो वो सही अगर कह रहे हैं तो रोज नौजवान उनके साथ चलने के लिए क्यों तैयार नहीं है? नौजवानों को क्यों नहीं भरोसा है? क्योंकि 70 साल का इतिहास उन लोगों ने देखा है कि किस तरह से नौजवान महिलाओं के साथ उपेक्षा की नीति कांग्रेस ने अपनाया था। इसलिए कोई नौजवान मोदी जी को छोड़ करके कहीं जाने के लिए तैयार नहीं। तो ये हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी हैं, जिन्होंने सीधे पलटवार किया है कांग्रेस के अध्यक्ष पर, और उन्होंने कहा है कि 4 जून को तय होगा कि जनता जनादेश किसे देती है। आशुतोष नाथ, छपरा, सारण, बिहार।